दुर्गा माता की जय। श्री दुर्गा पाठ विधि तथा सामग्री। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 वर्ष चैत व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पूर्णिमा के प्रभाव प्रारंभ होकर नवमी तथा तक चलती रहती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होने के कारण 9 दुर्गा तथा 9 तिथियों के दिन में पूजन होने से इन्हें नवरात्रा कहा जाता है। चैत मास के नवरात्रे के वर्ष नवरात्र और अश्विन मास के नवरात्रे 7 दिन नवरात्रा कहलाते हैं। भगवती दुर्गा के साधक भक्त स्नानादि से शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थान को सजाए। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। श्री मूर्ति के दाईं ओर कलशा की स्थापना करनी चाहिए तथा कलशा के सम्मुख मिट्टी का बालू रेत मिला करके जौ को बोने तथा मंडप के पूर्व कोट में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके सब देवी देवताओं की पूजा करके तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करना। सरस्वती सप्तशती का पाठ तो जल्द ही जल्द करना चाहिए। बहुत धीरे धीरे पाठ करते समय एक ही आसन से निश्चित हो अचानक बैठना चाहिए। सामग्री जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, चंदन, रोली, कलशा, अक्षत, पुष्पमाला, जयमाला, धूप दीप, नैवेद्य, सीतोफल, सुपारी, लौंग, इलायची, आसन, चौकी, पूजा पात्र, आरती, कलश। नवदुर्गा की प्रार्थना करने से पहले मस्तक पर भस्म, चंदन, रोली व टीका लगाना चाहिए। नवदुर्गा के प्रार्थना के पश्चात कवच का पाठ करना चाहिए। इसके बाद अलगला और किलका का पाठ करके इसके पश्चात रात्रि सूत्र का पाठ का करना। इसके इतना करने के बाद सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्यायों में वर्णित है। इन 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र पहले अध्याय में मधु व केटव नामक 2 राक्षसों के वध का वर्णन है। द्वितीय चरित्र इसमें दूसरे अध्याय में चतुर्थ अध्याय तथा महिषासुर का नामक राक्षस का वध वर्णन है। तृतीय चरित्र इसमें 5वां अध्याय से 11वां अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में आदिशक्ति माँ के तीनों चरित्र का पाठ करने का महत्व बताया गया है। 13वें अध्याय में सजाया राजा सुरथ एवं संबंधी नामक वैश्या को देवी द्वारा दिए वरदानों का वर्णन किया है। 9 देवियों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन 9वें दिन माँ का भोग दुर्गा चालीसा, विध्वंसरी चालीसा, स्तोत्र एवं आरती करके समापन करना चाहिए। प्रथम प्रार्थना, हे करुणामयी जग जननी, हे स्नेह मई एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। जय जगदम्बे, पंखहीनी, पक्षी एवं भूख से विलिप्त वंच बच्चे
कि आप जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करके उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमय माँ, आपकी शीघ्रता से मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। पहला दिन प्रथम शैलपुत्री का वंदे वंचिता लाभयः चंद्रय्या कृत शेखरहं वृषऋणं शूलधरं शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यह पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री का कहा गया है। यह वृषभ पर अरुणा दायनी का हाथ है त्रिशूल और बाएं हाथ कमल पुष्प धारण करके यह नव दुर्गा के प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि पूजा में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रार्थना प्रथम दिन की पूजा में योगजन अपने मन को मूलधार चक्र में स्थिर करते हैं। ये उनकी योग साधना शुरू होती है। पाठ आरंभ। नवदुर्गा प्रथम। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गा महारानी की। पहले देवी शैलपुत्री किए बैल पर सवारी। अर्धचंदन माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहरी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्ष की माला। दुर्गा हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारी। पूर्ण चंद्रमा शील सुशोभी, हे देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्मल भी सरल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश कर फिर किए बाघ की सवारी। करके कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली। मंगलमय स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायनी की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवान वरदान की शत्रु और मानवत की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाली को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन जिनका, तन पर श्वेत अंबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देवी देने वाली। जय कल्याणी माए नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी की। तो दुर्गा माता की जय। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत
गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र ही रक्षा होती है तथा अपने आप तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं होती, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्म, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि सुने, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी शक्ति का नाम और पांचवी शक्ति का नाम क्रमश कुष्मांडा और स्कंद माता, छठी शक्ति का नाम कालरात्रि, सप्तम शक्ति और अष्टम शक्ति का नाम 9 देवी शक्तियों के नाम प्रक्रम, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री हैं, जो मनुष्य अग्नि में, जल में रहे और युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिरा हो तथा अत्यंत कठिन विपत्तियों से फंसा हो, वो यदि वह भगवती दुर्गा का स्मरण कर सहायक ले तो उसका कभी युद्ध संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और उनसे कोई शोक तथा दुख नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युक्त होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, जिस निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रार्थना प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर अरुण रहती हैं, वाराही महिष के आसन पर इंद्रादि वाहन ऐरावत हाथी और वैष्णवी का वाहन गरुण और महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान हैं और श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल का हाथ वह प्रथम आसन पर निवास करती हैं। सफेद वह वर्ण वाली ईश्वरी वे सब पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वह हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दैत्यवाहन सभी देवियों सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। युक्त तथा रथ से सवार होकर के तथा उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शक्ति हाला मुसूल और खेटक तोमर फरसो पासा भाला त्रिशूल तथा उत्तम सग्रे धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्य की देह नाश तथा भक्त के मन का भय नाश के लिए धारण करते हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान लंब महागौरी महाप्रकम महान उत्सह से सुषमपन से महारौद्री तुम नमस्कार है। हे शत्रुओं को भय में डालने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गस्थ देवी के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रदी शक्ति का पूर्व दिशा में मेरे रक्षा करे तथा अग्निदेव की अग्निशय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिणी और दिशा में खड्ग धारणी शूल नेत्रकोट में वरुण शक्ति
परीक्षण दिशा में रहती हैं तथा मृग के उपहार सवार रहने वाली शक्ति व्यवसाय नए कोट में हमारी रक्षा करे। कौमारी उत्तर दिशा में ईश्वरी शक्ति, ईशान कोट में ब्राह्मणी शक्ति ऊपर की ओर, वैष्णवी शक्ति नीचे की ओर करे और चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जय प्रिय, पीछे विजय और हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में आजिता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में अद्योगिता तथा मस्तक पे उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालधारणी, दोनों भुवे में यशा, भुवे में मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिक में यम खड्ग यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों बीज के शंखिनी, दोनों कानों में मध्य में द्वावसनी, कापों की कालिका, कर्ण के भूल भाग में शंखिनी हमारी रक्षा करें। नासिक के बीच का भाग सुगंध, औष्ठ में चंचलित का आधार में अमृत, काल तथा जीव में रक्षा करें। जीव में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दंतों की चामुंडा, कंठा प्रवेश की चित्र घंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। महा कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला, वर्णन की भद्र काली, ग्रीम की तथा धनुष को धारण करने वाली, शीघ्र प्रदेश कमल की रक्षा करें। हे वाराह, बाहर निकल गिरा और कंठ की रक्षा करें। नल कुमारी, दोनों कंधों की खड्ग तथा ब्रज को धारण करने वाली देवी, दोनों बहु की रक्षा करें। दोनों हाथों की रक्तदंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नागों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्थानों की रक्षा श्लोक से दूर करके वही मन ही मन रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में सूर्यधारिणी उदारी की रक्षा करें। नाभिका कामिका तथा गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना सिंह की रक्षा करें। महिषासुर वाहिनी गुद की रक्षा करें। भगवती कठिन प्रदेश तथा विंध्येश्वरी गुणों की रक्षा करें। हे महाबाला देवी, दोनों पिंगलों की रक्षा करें। नरसिंह, दोनों पैरों की घुटनों की तेजसी की रक्षा, दोनों पैरों के पीछे भाग की। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की तथा तलसी चीन पैर की तलवों की रक्षा करें। तथा दुष्टकामिनी और दुष्ट कालाती नाकों की अंबिकाश्वरी देवी, केशों की कावेरी रोमक्षी की वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी शक्ति मंजा वापस मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुंडेश्वरी पितृ की रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की त्रिश्री छाया की धर्म धारण करने की वाली देवी, अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अवेद जोड़ की रक्षा करें। ब्रज हस्त देवी प्रण अपमान व्यापनीय उद्यापनीय तथा समान वायु से कारण शोभन हमारी प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस और रूप और गंध शब्द तथा सत एवं तपो तामो गुणों की रक्षा करें। वाराही आयु आयुष्य वैष्णवी धर्म
की चरणिका, यश और कीर्तिमणि की लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे देव, हे इंद्राणी, तुम मेरी कुल की, हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की, हे महालक्ष्मी, तुम हमारे भैरव देवी की और पुत्रों की और भैरव देवी पत्नी की रक्षा करे और शुक्र हमारी वधा और क्षेम से मार्ग की रक्षा करें और राजद्वार महालक्ष्मी तथा सब और व्यापनी रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच के जो स्थान छूट गए हैं उसे रक्षा करें और स्वयं अपनी, यदि मनुष्य है तो आप रक्षा करें। कल्याणी चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चला जा सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। तीनों लोकों में उनकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए ही दुर्लभ है और कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष के से भी अधिक रह के वह स्थानीय नष्ट होते हैं। जीवित इस कवच का पाठ करके ही सिर में शिकारी, चेचर आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थल विष, जगमय विषय कृति और विषय आदि नष्ट हो जाते हैं। मरण, मोह तथा उच्चारण आदि किए गए अभिमय यंत्र मंत्र तथा आकाश में विचरण करने वाली ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाली शुद्ध देवताओं आदि कवच का पाठ करने वाली मनुष्य देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवच धारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मानित प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज से बुद्धि प्राप्त कर सकता है। उसकी कीर्ति, यश और संसार के प्रतिदिन बढ़ती रही। और जो इस कवच का पाठ सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्री, पौत्र आदि संताएं हित चिरकार और विद्यमान चिरंजीवी और रहते हैं। और इसका कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी ने बोले, हे जयंती, मंगल काली, भद्र काली, काल कापनी लिए, दुर्गा क्षमा, शिवा धारी, शास्त्र और साधक नामों के प्रसिद्ध जगदम्बा, आपको मेरा नाम है देवी चामुंडा करती हैं और संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। मैं तुम्हें व्यक्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो और तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुकेटव को मारने वाली ब्रह्म जी को 12 वर देने वाली आपको जय हो, नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह कर विजय प्राप्त करने दो। ये काम मोक्ष नाश करने वाली, महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, भक्तों आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो और मोह का विजय
दो यश दो, काम दो, क्रोध आदि नाश करो। सख्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नरसंहार करने वाली मुझे आप जय हो। और काम क्रोध का नाश करने वाली शुंभ और निशुंभ का तथा धूमाक्ष का महान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे आप जय हो और यश हो। और दोनों और काम क्रोध का नाश करने वाले सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली है तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त होने वाली देवी आप मुझे रूप दो और जग दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। और हे देवी आप का स्वरूप चरित्र आपका सब प्रकार से शत्रुओं का विनाश करने वाली आप मुझे स्वरूप यश और जय प्रदान करो। हे काम क्रोध का नाश करो, हे पापों को ना हारने वाली हे चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाएगा वह उन्हें स्वरूप ही यश प्रदान होंगे। और हे उन्हें रूप दो और दो यश दो और वैभव दो और काम क्रोध का नाश करो। और हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी निराधार पूजा करते रहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? स्वरूप जय हो, यश तो यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। और हे चंडिके, हे देवी आप मुझे आप अयोग्य सौभाग्य दो और प्रदान करो मुझे और सुख प्रदान करो मुझे उसी रूप की जय हो, यश हो और प्रदान करो, काम क्रोध नाश करो और भगवती मुझे जय हो। हे देव, हृदय से इसे रखने वाली का नाश करने वाली मुझे बलवान बनाओ और मुझे यश दो और जय दो और तथा काम क्रोध मोक्ष दो। हमारा कल्याण करो और हमें उन्हीं उत्तम संपत्ति दो, जय दो और यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिका, आपके चरणों में हे देवता असुरों और देवों की अपनी अपनी नहीं मत्थे पर मुकुट धारण किए हुए हैं और मणि को घिसते हैं और हमारे अपमान सहकर भी वहीं रहते हैं। और आप अपने भक्तों को उसी रूप में यश प्रदान करो और काम क्रोध को त्याग दो और नाश करो और अपने भक्तों का भी विद्यामान यशवान लक्ष्मीवान बनो और मुझे उसी रूप में दर्शन दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। और हे चंडिका, हे बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम दो और मोक्ष दो और चारों ओर धारण करने वाली और सब यश को बढ़ाने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली सब अंबिके भगवती विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करती रही। और आप जय दो, यश दो और काम दो और क्रोध दो और आदि शत्रुओं का नाश करो। परमेश्वर हमारी रक्षा करो। परमेश्वर हिमालय सूत पार्वती के स्वामी भगवान शंकर अपनी
स्तुति करते रहे और आप हमें रूप जय यश प्रदान करते रहो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो और परमेश्वर इंद्राणी के प्रति इंद्र देवता भी आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे रूप को जय दो, यश दो और काम को मोक्ष दो और शत्रुओं का नाश करो। जय दो अचय प्रचंड भूख दंड रखने वाली दैत्यों घमंड चूर करने वाली हो और आप हमें हमारे रूप दो, जय दो, यश दो, काम दो, मोक्ष दो और नाश करने वाले हैं हमारे। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपमान रहित देने वाली देवी है। हमें आप जय दो, यश दो और काम दो, मोक्ष दो आदि शत्रुओं का नाश करो और मन ही मन इच्छा अनुसार आप अपने जय चलने वाले तथा कठिन संसार सागर में पार लगाने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली सुंदर स्वरूप पत्नी दो। और जो मनुष्य अगला स्तोत्र का पाठ करके महा स्तोत्र का बिन किलक का पाठ करता है, वही अपने सरस्वती का पाठ करते हैं और वही समाप्त होते हैं और फल को प्राप्त होते हैं। कील का स्तोत्र। हे श्री जगदम्बा के ही प्राप्त हेतु नवरात्रा वह व्रत में इस स्तोत्र का पाठ विनियोगा। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, हे ओम, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करते हैं और तथा उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा योगमय है। जो व्यक्ति इन स्तोत्र मंत्रों का जाप जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करते हैं। अधिक जो अन्य मंत्रों से के साथ ही सप्तशती स्तोत्र हे देवी इस स्तुति का पाठ करता है, उसको इसमें ही देवी हे सिद्धि प्राप्त होने वाली। आपने ही कार्यों की इसे प्रसिद्ध हो गई है कि हे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मन ही मन शंकर की तथा केवल सरस्वती की उपासना से यह सप्तशती को छोड़कर आनंद मंत्र को उपमान भी करते हैं, समान से ही वह सर्वकाल सिद्ध हो जाते हैं और वह व्यक्ति समस्त उच्चारण दिन इस सिद्धि को करते हैं। इस प्रकार के लोगों को शंकर हुए और शंका हुई, तब उन्हें वह उस शंका को निर्णय लिया और भगवान भोलेनाथ के साथ लोगों को बुला करके आज्ञा दी। तब वह सिद्धि देने वाली शुभ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र का गुप्त समय और स्तोत्र के पाठ पश्चात प्राप्त होते हैं, वह पुरुष कभी समाप्त नहीं होता। अतः इसे किलिक मंत्र का पूरा तंत्र ज्ञान होना चाहिए। आवश्यकता है साधक अपनी
साधक अपने सभी प्राप्त किए हुए और समस्त को अतः अपने ही प्रकार से ही प्राप्त कर लेता है। इन्होंने तनिक भी संशय नहीं किया है। भगवती से की हुई सेवा और जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, उसे आप उसके बाद आप स्वरूप और करते हैं और उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। भगवती जय हो। इस प्रकार प्रसिद्ध से प्राप्ति रूप किलिक के द्वारा महादेव ने और इसके बाद यह ने इस किलिक का कर रखा है। इसीलिए इसका किलिंकन करके जो नित्य जाप वर स्थित होते हैं उपाय, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः किलिक जो अपना जन चांदकार होते हैं, उस परिहार उसने सप्तशती का पाठ आरंभ किया है। ऐसा न होने पर उसका नाश हो जाता है। किलिक और निष्कय का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र का पाठ होता है। और विधि विधान विद्वान पुरुष इस ध्यान स्तोत्र का पाठ आरंभ करे और स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देता है और वह सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसी स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल मिलता है। इसलिए उच्चारण स्थान से भी इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्राप्त है ऐश्वर्य, सौभाग्य, अहोभाग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं, तथा उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। रात्रि स्तोत्र का पाठ महात्मदि रूप व्याप्त इंद्रियों से संसार की प्राप्ति वस्तुओं को प्रकाशन करने वाली रात्रि रूपी देवी और अपने पैदा किए हुए जीवों की शुभ कर्मों से विशेष रूप से देवी रात्रि तथा अपने अनुसार वह फल की प्राप्ति होती है और करते हैं। विभूति और धारण करने वाले और उसे अनुरूप फल देने वाले व्यवस्थित करने हेतु समस्त संबंध और विभूतियों को धारण करती हैं। यदि देवी अमर का और समस्त संसार को निजी फैलने वाले लगता है तो तथा ऊपर उसी की ओर बढ़ने वाली पैरों को काट दिया जाता है। व्यक्ति स्थिर है, इसका इतना भी नहीं होता है। जीवों अज्ञान बंध को प्राप्त ज्ञान रूप ज्योति से दूर रहते हैं। हे देवी, तुम है शक्ति रूप शक्ति धारण किए हैं। ब्रह्म विद्या उस देवी को प्राप्त करना चाहिए और अविद्यामय रूपी अहंकार स्वरूप नष्ट हो जाता है। श्री रात्रि देवी पर आप मुझ प्रसन्न हो, जिसके आने पर हम सब अपने घरों में सुख पूर्वक आनंदित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी, पेड़ और
बने हुए हैं। घोंसलों को सुख पूर्वक निद्रा और आनंद होते हैं। इसका कारण मैं रात्रि देवी गोद और समस्त मनुष्य के पैरों चलने वाली गाय, घोड़े, ऊंट, बैल, पशु, पक्षी एवं कीड़े पतंगी आदि किसी प्रयोजनों से यात्रा करने वाले यात्री और वज्र वही से सुख पूर्वक होते हैं। हे रात्रि में शक्तिमय और तुम कृपा करके वंशमय और कृष्ण और पापमय कृत हो हमें अलग करें और आप कर्म आदि अनंतर समुद्रमय को किए हुए दूर अभाग्य से रात्रि देवी आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणमय और सब बनाए और उषा इस रात्रि की अधिष्ठा देवी सब सदा से फैले हुए हैं। अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ रहा है, आप मुझसे दूर करो। जैसा धन देकर अपने भक्तों को क्षण रूप से दूर होते हैं और उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश दे करके मेरा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, और तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तुम इस स्तोत्र की भक्ति ऐसे ही हृदय में ग्रहण करो। बोलो दुर्गा माता की जय। Self-worry.